देखिए एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल होता है मूर्ति को रखने की जगह होती है, आपने देखा होगा मूर्ति के नीचे कुछ बना होता है, उसके ऊपर फिर मूर्ति रखते हैं, उसे पेडेस्टल कहते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर, इसका मतलब जमीन होगी, जमीन पर पेडेस्टल रखा होगा, ये रख दिया हमने पेडेस्टल, थोड़ा सा इतना नीचा बना देगा, इसका नाम रख दो ए बी, और यहाँ बता देंगे ए बी क्या है, क्या है पेडेस्टल। समझ में आ गया? पेडेस्टल के नाम पर मत जाना, एक ऐसा जमीन ईंटों का बना दिया जिसके ऊपर हमने मूर्ति को रखना है। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, मूर्ति पेडेस्टल के शिखर पर लगी हुई है, ये इसको लिख दो सी। तो एसी क्या है? मूर्ति, जिसकी लंबाई कितनी है? मूर्ति की लंबाई, और ये लंबाई कितनी है? 1.6 मीटर। दो बातें हो गई। अब भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर एक बिंदु है, ये है भूमि बिंदु, ये आपकी भूमि है पूरी, भूमि के एक बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, इसका मतलब भूमि के बिंदु पर हमें, और हम कहाँ कैसे देख रहे हैं? पेडेस्टल के शिखर, ये है पेडेस्टल का शिखर, इन दोनों को मिला दिया तो उन्नयन कोण कितने डिग्री है? 60। फिर और इसी बिंदु से, इसका नाम क्या रख दें, इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45। पेडेस्टल तो क्या है? ये भी, इसका शिखर मतलब इसका सिरा, तो पेडेस्टल का शिखर कौन सा हो गया? एक। तो इस बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है? ये 45। बन गया डायग्राम, ठीक। पी क्या है? पी जो है भूमि पर स्थित क्या है? बिंदु। A point lie on the ground। अब आपसे पूछे पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो, कौन सी है पेडेस्टल की ऊंचाई? एसी तो मूर्ति की ऊंचाई कितने दे रखी है? 1.6 क्या है ये? मूर्ति। ये कौन है? पेडेस्टल। इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं h, यहां से यहां तक, ये क्या है? क्लियर हो गया? माना पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है? h मीटर। सवाल समझ में आ गया पूरा? भूमि, उस पर एक बिंदु P, यहां लगा पेडेस्टल, ये पेडेस्टल का सिरा है, ये लगी है मूर्ति, ये मूर्ति का सिरा है, इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो मूर्ति और बिंदु को मिला दिया, ग्राउंड से जो भी कोण बना वो उन्नयन कोण होगा। फिर पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण इसी बिंदु से, इस बिंदु से हमने पेडेस्टल के शिखर को मिला दिया, तो जो भी कोण ये इस ग्राउंड से बना रहा है, इस क्षैतिज रेखा से बना रहा है, नीचे से बना रहा है, वो भूमि से बना रहा है, वो क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। किसका? पेडेस्टल के शिखर का। कहाँ से? भूमि पर स्थित। वो किताब में बता रखा है कितने डिग्री है। अब हमारा काम यहाँ सारे ठीक। आप के लिए जानकारी में ये बात पता होना चाहिए आपको कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और tan 60 डिग्री का मान बराबर 3 होता है। ये आपको याद होना चाहिए। याद नहीं है तो अभी याद कर लो, कितनी देर लगेगी। ठीक है, कैपेसिटी के हिसाब से 1 मिनट में सबको याद होना चाहिए। tan 45 डिग्री ये होता है और tan 60 डिग्री 1/2। दो त्रिभुज यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, और त्रिभुज हम हमेशा बोल लेते हैं जो समकोण त्रिभुज होते हैं। तो ये तो हमेशा सीधे खड़ा होगा 90 डिग्री, तो एक समकोण त्रिभुज बना ABP और एक समकोण त्रिभुज बना CBP, दो बन रहे ना। तो दोनों समकोण त्रिभुज में एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज PBA में, इस त्रिभुज में देखते हैं PBA। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाला कोण कितने डिग्री है, तो tan 45 अगर लगाएंगे, tan 45 डिग्री, ये यहाँ बना भी देता हूं मैं, ये है PBA, ये आपका h मीटर है और ये हमें पता नहीं कितना है, ये कोण कितना है 45। तो इसमें tan 45 बराबर आ जाएगा लंब, tan कितना होता है कोण के सामने वाली भुजा बटे आसन्न भुजा, ये लंब बटे आधार, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। इस कोण के लिए लंब हो जाएगा इसके सामने वाले, ये ऐसे याद रख लो
कोण के सामने वाली भुजा बटे संलग्न भुजा। ये तो कर्ण होगी, इसका नाम तो कर्ण हो गया, 90 के सामने वाली, तो कोण के सामने और संलग्न। तो tan थीटा जो होता है वो कोण के सामने की भुजा बटे संलग्न भुजा कौन सी है इसकी, PB। और tan 45 कितना होता है, 1 बराबर AB बटा PB। फिर से गुणा करेंगे, कल बताया था मैंने, ऊपर से नीचे गुणा, PB गुणा 1 कितना होगा PB, और AB गुणा 1 कितना हो गया AB। और AB का मान कितना माना है हमने, तो PB का मान कितना आ गया, समीकरण एक। PB का ही मान क्यों निकाला मैंने, H का क्यों नहीं निकाला, क्योंकि PB के मान की मुझे आवश्यकता नहीं, ये मान मुझसे पूछा नहीं, जो पूछा नहीं है उसी का मान निकाला। ठीक है, तो अब देखते हैं त्रिभुज PBC में, त्रिभुज PBC कौन सा, ये है, ये P, ये B, ये C, ये कौन सी डिग्री है, 60 डिग्री। ये पूरी ऊंचाई कितनी है, H प्लस 1.6, और ये तो है पूरी कितनी हो जाएगी, ये H है, ये 1.6, तो पूरी कितनी हो गई H प्लस, यहाँ लगाओ tan 60 डिग्री बराबर लंब BC बटे आधार PC। ये कितना हुआ, वर्गमूल 3, BC कितना हुआ H प्लस 1.6 बटे PC। फिर से गुणा कर लो, वर्गमूल 3 गुणा PB बराबर H प्लस 1.6। PB का मान कितना है, रहते हैं यहाँ पर H प्लस 1.6, क्योंकि PB बराबर कितना था, अब हमें H का मान निकाला, तो H वाले एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। यहाँ से आगे की जो कैलकुलेशन है वो आपकी कक्षा 9 की पढ़ाई पर डिपेंड करती है कि आपने कितने अच्छे से किया। 10th का काम तो यहाँ पर खत्म हो गया, जब पूरा सवाल H में आ गया तो H का मान निकालना है आपको। यहाँ कक्षा 9 काम करेगा, उससे पहले कक्षा 7 समीकरण हल करना। कैसे होती है समीकरण हल, एक तरफ ले जाओ, ये वर्गमूल H है, H को एक तरफ ले जाओ, वर्गमूल 3H माइनस H, ये प्लस का था, इधर का माइनस, कितना बचा 1.5। H ले लो कॉमन, कितना आ गया वर्गमूल 3 माइनस H कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से H हट गया, और H पूरा कॉमन लेंगे तो 1 बचा। कॉमन लेने का मतलब होता है जो बाहर लिखेंगे उससे भाग कर देंगे, H से भाग करोगे H गायब, H से भाग करोगे 1 भाग करोगे, बराबर कितना आ गया 1 हमें किसका मान निकालना है, कैसे निकलेगा, ये गुणा कर रहा है पूरा वर्गमूल 3 माइनस H, किधर जाके क्या करेगा भाग करा देते हैं भाग से। तालियां हो गई, हमारा इतनी जगह में हो जाएगा। H बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 1.6 बटे वर्गमूल 3 माइनस। कुछ बच्चे तो यही आंसर छोड़ देंगे, लेकिन इसमें पूरा नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि गणित का नियम ये कहता है, मैथमेटिक्स रूल ये कहता है कि डिनोमिनेटर यानी हर में कभी भी वर्गमूल की संख्या नहीं छोड़ती। इसका परिमेयकरण आपको करना पड़ेगा। तो कक्षा 9 में आपने परिमेयकरण पहले चैप्टर में पढ़ा, कैसे करते हैं परिमेयकरण, अगर दो संख्याएं जुड़ रही है, एक अपरिमेय परिमेय, गुणा कर दो, दोनों संख्याओं के बीच का निशान करेंगे। ये क्या बन गया भाई, a माइनस बी ए प्लस। एक सूत्र होता है, अगर एक दो संख्याएं जुड़ रही है और दो संख्याएं घट रही है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी। पहले माइनस लिखो, बाद में प्लस लिखो, इससे कोई फर्क नहीं। a का मान ले लिया यहाँ पे वर्गमूल 3 और b का मान ले लिया 1। अगर रखोगे वर्गमूल 3 माइनस 1 वर्गमूल 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, वर्गमूल 3 का वर्ग माइनस 1 होगा। वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, ये सब लोग जानते होंगे, जानते हैं नहीं जानता कोई। और 3 में से 1 घंटा कितना आता है ये भी सब लोग जानते होंगे, कितना आता है 2 से 16 को काटेंगे, लेकिन ये तो 0.16 है, 1.6 है। तो 1.6 को जब 2 से भाग करेंगे तो दशमलव आगे यहाँ लगा लो, और अब कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16। ठीक है, ये ऐसे भी समझ सकते हो इसको कि दशमलव हटा के यहाँ 0 लगा, यहाँ दशमलव हटा के यहाँ क्या कर दो 0 लगा, यानी दोनों तरफ ऊपर नीचे 10 से गुणा कर। कितना होगा 10 से इसकी गुणा करोगे 16 बटे 2 गुणा वर्गमूल 3 प्लस 1 बटे 10, 2 अट्ठे। और जब भी किसी संख्या को 10 से भाग करते हैं उसका दशमलव एक स्थान पीछे आ जाता है, मीटर। ये आपका आंसर हो गया। अतः इसकी ऊंचाई
की ऊंचाई 0.8 गुणा वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर। अब यहाँ पर भी कोई बच्चा संतुष्ट नहीं, वो कहता मुझे तो वर्गमूल 3 का मान याद है। क्या करेगा वो? तो लेगा 0.8 गुणा वर्गमूल 3 का मान 1.73 प्लस 1, ये आ गया 0.8 गुणा 2.73, 8 या 24, 8 8 56 और 2 58, 8 दूनी 16 और 5 21, 1 2 3 के बाद दशमलव, तो लगभग में आ जाएगा या कितना आ जाएगा 2.184 मीटर। दोनों में से एक उत्तर इसका आपको मान्य होगा। एनसीईआरटी ने ये उत्तर दिया। एनसीईआरटी ये कहती है कि अगर वर्गमूल 3 का मान दिया है तो लगाओ, नहीं दिया है तो मत लगाओ। पाई का मान नहीं दिया तो 22/7 लगाओ, दे दिया है तो 3.14। इस सवाल में ये कंफ्यूजन होता है। आप सोचोगे इतना आसान सवाल बोर्ड में क्यों आया? वो इसीलिए आया, बच्चा उलझा रहता है, उसे ये श्योर ही नहीं होता। उससे पूछो कितने नंबर करके आया, बोले एक सवाल में डाउट है मुझे। वो डाउट यही डाउट होते हैं छोटे छोटे जो परफेक्ट पेपर करके आते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए।